आइए आज हम बात करते हैं इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की। तो देखिए इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हम यहाँ पीछे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में बात करके आ चुके हैं कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में हमारा जो इंट्रापेरेन्काइमल लंग डिजीज होती है, इसमें देखिए एक कॉज है हमारा ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है। इसी वजह से यहाँ पे हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किए थे, बस नाम बता दिए थे और यहाँ पे देखिए हम इसको बता देते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे लंग्स की फाइब्रोसिस होगी और इसकी जो इटियोलॉजी होगी इडियोपैथिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि प्रोग्रेसिव फाइब्रोटिक लंग डिजीज ऑफ अननोन इटियोलॉजी, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव फाइब्रोटिक डिजीज ऑफ लंग होगी और इसकी इटियोलॉजी जो होगी ये अननोन होगी, इसी वजह से इसको बोला गया इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लंग्स की हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी, इसी वजह से इसको हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे DLCO, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी लंग्स की जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है ये डिक्रीज हो जाएगी और ये हमारा डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज है, यानी ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। देखिए यहाँ पे हम बता के आए थे ना, देखिए ये डिफ्यूज पेरेन्काइमल लंग डिजीज है और ये देखिए ये यहाँ पे ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको बताया गया कि ये है। और ये देखिए होता कैसे, तो मे इन्वॉल्व मल्टीपल साइकिल ऑफ लंग इंजरी। तो यहाँ पे देखिए साइकिल चलेगी और कैसे कि लंग इंजरी होगी, इन्फ्लामेशन होगी और फाइब्रोसिस होगी, ठीक है। तो लंग इंजरी होगी, इसी वजह से इन्फ्लामेशन होगी और फाइब्रोसिस होगी, फिर साइकिल चलती रहेगी, इसी वजह से हमको फाइब्रोसिस दिन ब दिन ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका मैकेनिज्म हो गया। और ये एसोसिएटेड किससे किससे होती है, तो ये देखिए बताया गया कि एसोसिएटेड विद टबैको स्मोकिंग, तो ये टबैको स्मोकिंग से एसोसिएट होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट से एसोसिएट होता है और जेनेटिक फैक्टर से भी ये एसोसिएट होता है, ठीक है। जेनेटिक डिफेक्ट यहाँ पे बताया गया, ठीक। तो ये तीन इसकी इटियोलॉजी हो गई, इसी वजह से यहाँ पे कोई परफेक्ट इटियोलॉजी नहीं, ये एसोसिएटेड फैक्टर है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको बताया गया कि इडियोपैथिक है, क्योंकि यहाँ पे इटियोलॉजी जो होती है नोन होती है, ये सिर्फ एसोसिएटेड फैक्टर यहाँ पे बताया गया कि इन सारी कंडीशंस में ये ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुआ और उसके बाद फिर फाइंडिंग की हम बात करते हैं। यहाँ पे फाइंडिंग हमको क्या देखने को मिलेगी, तो फाइंडिंग में देखिए जब यहाँ पे लंग्स की फाइब्रोसिस होगी, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इस वजह से हमको प्रोग्रेसिव डिस्निया देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे DLCO डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से ऑक्सीजन जो है ये कैपिलरी में आएगा नहीं, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा, इसी वजह से हमको डिस्निया देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको फटीग देखने को मिलेगा। और देखिए नॉन प्रोडक्टिव कफ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉन प्रोडक्टिव कफ, इसके साथ साथ देखिए क्रैकल्स देखने को मिलेंगे, क्लबिंग देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ फाइब्रोसिस की वजह से देखने को मिलेंगी। तो ये इसके प्रेजेंटेशन या फाइंडिंग हो गई कि डिस्निया, फटीग, नॉन प्रोडक्टिव कफ, क्रैकल्स और क्लबिंग। और यहाँ पे देखिए हमको इमेजिंग में क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए बताएगा कि इमेजिंग शोज पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज, तो हमको पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ देखिए हमको यहाँ पे ट्रैक्शन ब्रोंकियोक्टेसिस देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रैक्शन ब्रोंकियोक्टेसिस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमको हनीकम अपीयरेंस ऑफ लंग्स देखने को मिलेगा एडवांस डिजीज में। तो देखिए एडवांस डिजीज में इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमको यहाँ पे देखिए हनीकम अपीयरेंस देखने को मिलता है लंग्स का, ठीक है। तो देखिए लंग्स का हनीकम अपीयरेंस हमको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है। जबकि एक चीज और हम आपको रिकॉल करें कि हमको हनीकम यूट्रस कब देखने को मिलता है, जल्दी बताइए, हनीकम यूट्रस हमको कब देखने को मिलता है, बताइए। तो ये हमको देखने को मिलता है हाइडेटिव फॉर्म मोल में, ठीक है। तो हाइडेटिव फॉर्म मोल में हमको हनीकम यूट्रस देखने को मिलता है। देखिए हम यहाँ पे दिखाएं, हनीकम यूट्रस हमको हाइडेटेड फॉर्म मोल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें बता दिए कि हनीकम लंग्स हमको ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है, जबकि हनीकम यूट्रस हमको ये हाइडेटिव फॉर्म मोल में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हिस्टोलॉजी की हम बात करें तो देखिए हिस्टोलॉजी में हमको क्या देखने को मिलेगा, यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। तो यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया हमको देखने को मिलेगा। तो इंटरस्टिशियल निमोनिया जो होता है, देखिए यहाँ पे जो इसका पैटर्न हमको देखने को मिलता है ना, यही हमको हिस्टोलॉजी में देखने को मिलता है कि हिस्टोलॉजी में हमको ये सारी चीजें, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है ना, ये सारी हमको देखने को मिलेंगे। इसी वजह से अगर इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से हमको ये वाली चीज देखने को मिले ना, इंटरस्टिशियल निमोनिया वाली सिम्टम, तो इसको हम एक अलग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। इंटरस्टिशियल निमोनिया टिपिकली क्या होता है, यहाँ पे देखिए इन सारे ऑर्गेनिज्म से होता है, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रहा है और इडियोपैथिक कंडीशन में हो रहा है, और इडियोपैथिक में मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होती है ये हमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से होती है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल निमोनिया देखिए इन सारे ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, लेकिन अगर इन सारे ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको इडियोपैथिक बोलेंगे। तो इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया ये इसी का एक सब टाइप हो गया। और इसका इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ये हमारा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज बता दिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए कि इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ये हमारा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस ही होता है। और यहाँ पे सेल टाइप की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सेल में टाइप 1 न्यूमोसाइट जो होते हैं ये डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 न्यूमोसाइट डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और जबकि देखिए टाइप 2 न्यूमोसाइट जो होंगे ये इंक्रीज हो जाएंगे, इसके साथ साथ फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज हो जाएंगे, इसी वजह से हमको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। टाइप 2 इंक्रीज हो जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे टेंशन ज्यादा हो जाएगा और फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट होंगे तो ये फाइब्रोसिस ज्यादा कॉज करेंगे। तो ये हम यहाँ पे हिस्टोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज वाले टाइप 1 न्यूमोसाइट से जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे ये कम हो जाते हैं।
तो ये हो गया। और उसके बाद फिर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें, देखिए कॉम्प्लिकेशन में हमको पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा इसी फाइब्रोसिस की वजह से। और जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा तो इस वजह से देखिए हमको राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इधर ब्लड ज़्यादा आ नहीं पाएगा तो हमको राइट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। एरिथमियाज देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब हार्ट प्रॉपर नहीं काम करेगा तो एरिथमियाज देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से हमको कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जब इधर कंजेशन हो जाएगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से तो इधर ब्लड कम आएगा, इधर ब्लड कम आएगा तो यहाँ पे हमको कोरोनरी आर्टरी डिजीज वगैरह देखने को मिलेंगी। और देखिए हमको रेस्पिरेटरी फेलियर और लंग कैंसर देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी फेलियर क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो मतलब है ना कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, इस वजह से यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो गैसेस एक्सचेंज न होने की वजह से हमको रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा और लंग कैंसर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए, ठीक। तो ये हो गया हमारा इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में बता दिए कि यहाँ पे अननोन इटियोलॉजी की वजह से लंग्स की प्रोग्रेसिवली फाइब्रोसिस हो जाती है। और यहाँ पे देखिए पैथोजेनेसिस की बात की गई कि यहाँ पे लंग्स की इंजरी होगी, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा और फाइब्रोसिस होगी, और ये साइकिल मल्टीपल टाइम में चलेगी, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। और फाइंडिंग में देखिए हम बताएं यहाँ पे डिस्निया, फटीग और नॉन प्रोडक्टिव कफ और क्रैकल्स और क्लबिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और इमेजिंग की हम बात करें तो इमेजिंग में देखिए हमको पेरिफेरल रेटिकुलर ओपेसिटीज देखने को मिलेंगे और ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमको हनीकम लंग अपीयरेंस देखने को मिलता है। और ये देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे हनीकम लंग अपीयरेंस। और यहाँ पे हम हिस्टोलॉजिकल पैटर्न की बात करें तो इंटरस्टिशियल निमोनिया का जो पैटर्न होता है वही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी वजह से इसको हम अलग नाम देते हैं और बोलते हैं इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। तो इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया के कई कॉज होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज जो हमारा होता है यही इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है। और सेल की बात करें तो टाइप 1 निमोसाइट कम हो जाते हैं और टाइप 2 निमोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट ये ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट हार्ट फेलियर, एरिथमियाज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसी तरीके से रेस्पिरेटरी फेलियर और लंग डिजीज, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं।